नारसन ब्लॉक के मुंडलाना और आसपास के गांवों में डेंगू और वायरल बुखार लगातार अपने पैर पसारता जा रहा है, पर स्वास्थ्य विभाग की लचर व्यवस्था से ग्रामीणों में काफी रोष व्यक्त नजर आ रहा है। ग्रामीणों का कहना है स्वास्थ्य विभाग द्वारा टेस्ट किए गए ब्लड रिपोर्ट भी सही नहीं आ रही, जिसके चलते डेंगू का कहर देखने को मिला था हाल में ही। अब फिर एक बार जो है प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र मुंडलाना सुनसान नज़र आ रहा है, क्या कहें? बस अब हमारे यहाँ 9-10 में बहुत कहने के बाद सीएमओ साहब को भी कहने के और लिखित देने के बाद भी मतलब हमने बताया कि डेंगू की परिस्थिति गांव में मतलब बहुत बढ़ रही है और काफ़ी लोग बीमार हैं। इतना बताने के बाद और बहुत शोर शराबा करने के बाद, मीडिया की आवाज़ उठाने के बाद भी यहाँ पे 9 और 10 तारीख में 2 दिन कैंप लगा और उस कैंप में केवल ब्लड टेस्टिंग की गई और बस दिखावा किया गया, बाकी कुछ नहीं है। और यहाँ से जैसा ब्लड टेस्ट लेकर गए और जो रिपोर्ट इनकी आई है, इन्होंने कुछ लोगों की रिपोर्ट निगेटिव दिखाई, जबकि हॉस्पिटलों में वे लोग एडमिट हुए बाद में जाकर और वहाँ पे उनके ब्लड टेस्ट करा तो वहाँ पे डेंगू पॉजिटिव आया। कार्ड द्वारा टेस्ट किया गया, फिर भी मतलब यहाँ पे गलत रिपोर्ट दी जा रही, फॉर्मेलिटी पूरी करी जा रही। 2 दिन सैंपल लेने के बाद फिर यहाँ पर कोई आया नहीं और गाँव में डेंगू का प्रभाव अभी कम नहीं हुआ और भी ज़्यादा गति से बढ़ रहा है। ऐसे कितने लोग हैं जिनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है और यहाँ पे नेगेटिव दिखाई गई है? ऐसे कितने लोग हैं? ऐसे कई लोग हैं, मैं आपको प्रूफ दिखाता हूँ। अभी मेरे पास है एक शिवानी नाम की महिला है, उसका इन्होंने नेगेटिव दिखा रखा और उसे हॉस्पिटल में एडमिट कर रखा। 3-4 दिन से मतलब कई दिन हो चुके हैं, लगभग 10 तारीख से ही वो एडमिट है और वहाँ पे वो पॉजिटिव आ रही है और वो सीरियस चल रहा है बहुत मामला उसका। कहीं ना कहीं जो यहाँ पे सरकारी डॉक्टर बैठते हैं उनकी कहीं ना कहीं लापरवाही नजर आ रही है पूरी तरह। पूर्ण तरीके से इसमें देखो कहीं ना कहीं डॉक्टर केवल ये यहाँ बैठने वाले डॉक्टर, यहाँ तो मुंडलाने में तो कोई डॉक्टर अभी इन्होंने बैठा ही रखा है। ये आप देख सकते हो कि ये मतलब जो 9 बेड का हॉस्पिटल है, यहाँ पे कोई स्टाफ इन्होंने छोड़ नहीं रखा, बिल्कुल भी यहाँ सुनसान पड़ा रहता है। और 9-10 हज़ार की जनसंख्या है, लगभग 5-7 हज़ार गाँव भी जुड़े हुए हैं इसके साथ, 5-7 गाँव जुड़े हुए हैं और 9-10 हज़ार की जनसंख्या तो इसी गाँव की मुंडलाने की है। फिर भी यहाँ पे कोई सुविधा नहीं है। मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि सरकार बिल्कुल आंख मूंद कर बैठी हुई है। इतना मीडिया में ये मामला उछलने के बाद भी सरकार भी इस पर कोई एक्शन नहीं ले रही। सीएमओ साहब भी आराम से सो रहे, अब छुट्टी चले गए, अब सीएमओ साहब भी अब गायब हैं, अब कुछ नहीं कर सकते, अब जनता को मरने के लिए सही छोड़ दिया। ये गाँव है और कहाँ पर ये कैंप लगाया गया और किस तरह से जो पेशेंट देखने को मिल रहे हैं डेंगू और वायरल फीवर के? देखिए, सिकंदरपुर से सूचना गई थी कि मतलब यहाँ पे भी जो है फीवर आ रहा है लोगों को, तो कल सर्वे कराया आशाओं के माध्यम से और कुछ पेशेंट आए हैं निकल के, कुछ लोग एडमिट है हॉस्पिटल्स में, कुछ घरों पे जो है ट्रीटमेंट करा रहे हैं। तो इसलिए देखते हुए आज MIC के द्वारा जो है यहाँ पे कैंप लगाया गया है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है सैंपल किया जाए और पता किया जाए कि डेंगू है या वाकई या वायरल बुखार चल रहा है। सर, कुछ लोगों की शिकायत है कि मलेरिया जो डेंगू की रिपोर्ट है उसमें गड़बड़ है, कि जो दूसरी जगह कराई गई है वो पॉजिटिव है और यहाँ की रिपोर्ट जो थी वो नेगेटिव। अभी से भी बात हुई है, MIC को जो है कॉल भी की थी, तो MIC ने बोला है कि इसके लिए हम बात कर रहे हैं। तो सैंपल जो गए थे वो ज़िले पर गए थे, तो वहाँ से क्या पता चलता है वो आज उसके बारे में जो है अभी बता देंगे। अभी उसके लिए बात हो गई है। क्या फॉगिंग भी यहाँ पर कराई जा रही है इस क्षेत्र में? फॉगिंग जो है अभी 9 या 10 तारीख को जो कैंप हुआ था उसमें कराया गया था, तो लगभग पूरे मुंडलाना क्षेत्र में कराया था। बाकी आज भी जो है कंसल सर को जिले पे बोल दिया गया है, तो शायद हो सकता है वो आज भी जो है फॉगिंग के लिए आ रहे हैं। सर, पेशेंट को जो देखे जा रहे हैं उनको मेडिसिन दी जा रही है, चेकअप किया जा रहा है, साथ ही उन्हें किस तरह की सलाह दी जा रही है कि डेंगू से बचने के उपाय? डेंगू के बचने के लिए यही है कि जो साफ़ पानी है वो कहीं इकट्ठा ना हो, गमले खाली करके रखे, फ्रिज कूलर में पानी इकट्ठा ना हो, साफ़ सफाई का ध्यान रखे और पूरे बाजू के कपड़े पहने, यही जो है डेंगू से बचाव है। ठीक। क्षेत्र में पूरी तरह से डेंगू और वायरल का फर्क है जी। तो आज यहाँ पर कैंप लगा आपके आवास पर। जी जी। तो कहीं ना कहीं लोगों की शिकायतें भी हैं कि डॉक्टर पूरी तरह से जांच नहीं कर रहे हैं, जो जांच कर रहे हैं उनमें अनियमितता पाई जा रही है, क्या कहें? देखो, बुखार का चल रहा है, 2-3 मौत भी हुई है गांव में डेंगू से ही, जो रिपोर्ट में आया है। कैंप पहले भी लगा था मुंडलाना स्वास्थ्य केंद्र पे और आज फिर कैंप लगा हुआ है, तो रिपोर्ट कर रहे हैं डॉक्टर। अच्छा, लोग कह रहे हैं, मेरे पास भी शिकायत आई थी कि 1-2 ही केस डेंगू के दिखाए जो डॉक्टर टीम है, और वो तो डॉक्टर ही बता सकते हैं डेंगू था या वायरल था या क्या था उसमें। तो लोगों से क्या अपील करना चाहते हैं? लोगों से अपील कर रहे हैं, आज सूचना कराइए, ज़्यादा से ज़्यादा है कि अपना टेस्ट कराएं और
अगर ज़्यादा दिक्कत है तो अपना बाहर भी कराए, सरकारी भरोसा अगर रहेगा तो उससे मुझे लगता है सही उपचार मिल पाएगा। कहीं ना कहीं जनता की शिकायत भी है जी स्वास्थ्य केंद्र को लेकर, जनता की बहुत सी शिकायत है, आप भी गांव के जी जिम्मेदार जी जी व्यक्ति जी हैं। तो क्या कहेंगे इसको लेकर स्वास्थ्य केंद्र? देखो हॉस्पिटल है मुंडलाने, लेकिन वहाँ पर डॉक्टर मुझे नहीं लगता कि आते हैं। ये जो डॉक्टर नहीं आते तो लोग बाग भी प्राइवेट की ओर ही भागते हैं। लोगों की शिकायत सही है, बिल्कुल जायज़ इसको है। लेकर आपने आवाज़ नहीं उठा रहे हो? नहीं स्प्रे हमने कराया, अपने स्तर से स्प्रे कराया हमने, अपने जो ब्लॉक से 2 बार स्प्रे कराया थे, 1 बार फॉगिंग और कल भी स्प्रे कराएंगे। मतलब एक चीज़ जानना चाहेंगे, जनता से क्या अपील रहेगी कि डेंगू से बचाव के लिए क्या उन्हें करना देखो साफ चाहिए? सफाई तो जनता को ही करनी पड़ेगी। कोई स्वास्थ्य विभाग तो सफाई के लिए नहीं आएगा या कोई अधिकारी नहीं। सफाई तो हम बार बार कराते हैं, लेकिन हम लोगों से भी अपील करते हैं कि वे अपने आप भी साफ सफाई का ध्यान रखें घरों के आसपास। मेरा ये कहना है साहब कि गांव के अंदर जो डेंगू का प्रकोप बहुत ज़्यादा फैला हुआ है, और जो हमारे ये जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, इसमें मेरा मानना डॉक्टर की कोई व्यवस्था नहीं है। डॉक्टर नाम पे सिर्फ एक आदमी रहता है। जितनी भी बार हम गए वहाँ पर हमें कोई नहीं मिला। कई बार तो ये डॉक्टर साहब भी नहीं रह पाते वहाँ से। और सबसे बड़े दुख की बात ये है कि जो सरकारी की तरफ से नमूने लिए जा रहे हैं इसके डेंगू के, वो रिएक्टिव है, और जो बाहर प्राइवेट हॉस्पिटल में हम जा रहे हैं वहाँ जो हमारे सैंपल लिए जा रहे हैं वो एक्टिव है। ये जो बड़ा अंतर है ये बहुत ज़्यादा खतरनाक हमें दिखाई दे रहा है। तो क्या कहेंगे, सरकार से क्या अपील करेंगे? देखिए सरकार से तो हमारी कई सारी इस प्रकार की डिमांड है। एक तो जो हमारा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, इसमें डॉक्टरों की पूरी टीम की व्यवस्था होनी चाहिए। एक यहाँ पर एम्बुलेंस सुविधा नहीं है गांव के अंदर। इसी हॉस्पिटल के अंदर 24 घंटे एम्बुलेंस की सुविधा होनी चाहिए। एक इतना बड़ी आबादी का गांव है और इससे कम से कम 10-15 गांव लगे हुए हैं, लेकिन यहाँ महिला डिलीवरी के लिए अगर रात बिरात को अगर ऐसा होता है तो लोगों को यहाँ से 15-20 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। फिलहाल जो डेंगू का प्रकोप है, लगभग कितने गांव इससे पीड़ित हैं और कितने पेशेंट यहाँ पर आप बता सकते हैं कितने? मैं ये कहता हूँ, आप तो मीडिया वाले हैं, आप डोर टू डोर जाकर देखो, आपको खुद पता लग जाएगा कितने लोग पीड़ित हैं। कोई घर ऐसा नहीं बचा जहाँ पर डेंगू से लोग पीड़ित ना हो। और बड़े दुख की बात है, कई बच्चे और कई बुजुर्ग और जवान इसमें मर चुके हैं। अभी 10-15 दिन का रिकॉर्ड उठा कर आप देख लो मेरे गाँव के अंदर। लगभग कितनी मौत हुई? लगभग 5-6 लोग मर चुके हैं, इसमें बच्चे भी हैं। एक चीज़ जानना चाहेंगे, आपने समुदाय की स्वास्थ्य केंद्र की बात की जी, आप गांव के रहने वाले हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, आपने कितनी बार आवाज़ उठाई है इसके बारे में, कितनी बार अधिकारी को अवगत कराया? देखिए साहब, हम तो कई बार इसके बारे में लेटर भी दे चुके हैं और कई बार हम मौखिक तौर पर भी बोल चुके हैं। बड़े दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है, हमने लिखित में कोई कार्रवाई नहीं करनी चाहिए इसके बारे में। डॉक्टर से मौखिक बोला, लेकिन डॉक्टर का जवाब ये है कि ये प्राथमिक चिकित्सालय है, ये छोटा है, यहाँ छोटी दवाई मिलेगी, आप बड़े हॉस्पिटल में जाओ। इस प्रकार की हमें डॉक्टर से खुद मिली बातें कहने को। ये मेरा संगठन जो है साहब ऑल इंडिया किसान सभा है, और ऑल इंडिया किसान सभा पूरे देश के स्तर पर स्वास्थ्य के लिए बड़ी चिंतित है और लगातार वो इस पर कार्रवाई कर रही है।